जमीर जी, तब अमेरिका का जो ये मिशन, ये 2 डेकेड्स लॉन्ग जो मिशन, इसका मतलब क्या था? ये क्या कोई फ्राइंग पैन से लेकर फायर में, अफगान का जो इनोसेंट पीपल, उसको फ्राइंग पैन से लेकर फायर में डालने का मकसद था? देखिए, अफगानिस्तान में आप अगर समझना चाहें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान हमेशा आलमी ताकतों की साजिशों का गढ़ रहा है और वहाँ पर वो हमेशा से अपनी साजिशें रचते थे, वहाँ से अपनी साजिशें तैयार करते थे। उसके बाद फिर वो दुनिया भर में उसका जो है वो इस्तेमाल करते थे। यही सूरत हाल मौजूदा जो दौर है इसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जितने भी मिशंस बनाए गए हैं अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान में उन्होंने जो जंग की, उसके बाद जो वो यहाँ से वापस जा रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है अफगानिस्तान में। उसके बाद वो मुकम्मल इनखला हो जाएगा अमेरिका का अफगानिस्तान से। उसके साथ साथ जो मौजूदा हमने देखा कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब बम धमाका हुआ, उसके नतीजे में तकरीबन 200 के करीब बेगुनाह लोग मारे गए। उसका बदला भी अमेरिका की जानिब से जो लिया गया वो मासूम लोगों से लिया गया। उन्होंने एक जगह पर अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, जिसके नतीजे में उनका ये कहना है कि 2 हाई वैल्यू टारगेट मारे गए हैं, लेकिन उनका नाम वो नहीं बताएंगे। लेकिन जो मासूम लोग वहां पर मारे गए थे, खासतौर पे वहां जो 6 बच्चे मारे गए हैं जिनमें से अक्सरियत की उम्र 5 साल से कम थी, उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं। तो हम ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है। इसके नतीजे में तालिबान अपनी ताकत आजमाएंगे और अमेरिका अपनी साजिशें वहां से क्रिएट करेगा, तो उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आएगी वो कोई अच्छी नहीं होगी। दूसरी सूरत ये है कि इस वक्त सारा ट्रांजैक्शन का पीरियड है, तालिबान की जानिब से जो बातें की जा रही है वो भी बहुत अच्छी हैं और उसके साथ साथ बाकी दुनिया भी उनको ऑफर्स कर रही है कि वो उनको इमदाद देगी ताकि उनके जो लोग हैं उनको वहां से निकाला जा सके। तो ये सारी सूरत हाल एक नई जंग का पेशेमा है या नई जंग के आगाज की तैयारी हमें बता रही है कि यहाँ से क्योंकि अमेरिका जो असला अफगानिस्तान में छोड़कर गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके एविएशन असला है, उसके साथ साथ जो जदीद तरीन असला उन्होंने अफगान फोर्सेस को दिया था वो भी अब तालिबान के हाथ में। तो इतनी बड़ी ताकत जो कि इससे पहले जब अफगानों के हाथ में नहीं थी, उस वक्त उन्होंने अमेरिका समेत जो नेटो फोर्सेस वहां थी उनके साथ उन्होंने क्या किया था। तो अब इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़े हथियार जब तालिबान के हाथ में आए हैं तो यकीनी तौर पे इसका जो इस्तेमाल होगा वो काफी खतरनाक होगा। लेकिन जी बिल्कुल, जी में बिल्कुल। जो अमेरिका अब हमारे साथ बने रहिए। আমি ঠিক এখানেই रविंद्र सचदेवर কাছে আসবো। रविंद्र जी, तब इसका मतलब क्या था? अभी जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, जब आप बोल रहे हैं अमेरिका कि अमेरिका का जो पीपल है उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए वो तैयार है, डजंट इट साउंड वेरी वेरी सेल्फिश? या वही तो अमेरिका का डिसीजन है। अमेरिका कहता है इस वॉर में मैं क्यों हूं, ना मेरा कोई काम, ना कोई मेरा मतलब, ना कोई मेरा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और हमारे सोल्जर्स का लाइव्स जा रहा है। व्हाई शुड आई बी इन दिस वॉर? दैट इज व्हाट अमेरिका सेज और बाइडन कहता है। देखिए, अमेरिका का रेडिकल इस्लाम खतरा है, बट पिछले 20 ईयर्स में अमेरिका में कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। अमेरिका लकी भी है कि अमेरिका इतना बड़ा बड़ा ओशंस दोनों तरफ, अटलांटिक एंड पैसिफिक, तो कोई वहां पहुंच भी नहीं सकते। तो अमेरिका के अंदर उनको रेडिकल इस्लाम अदर देन कोई स्लीपर सेल्स इस तरह से इक्का दुक्का हो, वो डेंजर नहीं है। तो अमेरिका कहता है कि इस वॉर को मैं क्यों लड़ रहा था और मेरे एक एक सिटीजन का लाइफ का वैल्यू इतना है, मैं क्यों सैक्रिफाइस कर रहा हूं अपने सिटीजन्स को। और बाइडन ये बोला कि जब भी हम निकलेंगे, हम अगर 1 साल और रहते या 5 साल भी और रहते, जब भी हम निकलते इस तरह का कयास होना था। बाइडन पहले से ही कह रहे हैं। अब वो क्लेम ये कर रहे हैं कि मैं वो प्रेसिडेंट हूं जिसने ये वॉर एंड कर दी, जो पिछले 4 प्रेसिडेंट्स के अंदर ये वॉर चल रही थी। और बाय द वे, ये वॉर तो अमेरिका एक तरह से करीब 4 साल पहले हार गया था। अमेरिका को क्लियर था कि आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, निकलना है। तभी जब ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ने 1.5 साल पहले
तालिबान से डील करी तो उससे पहले 1-2 साल नेगोशिएशन चली, तो करीब 4 years अगो अमेरिका हैड डिसाइडेड कि दिस वॉर में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं रहूंगा तो मेरे को और ही डैमेज, पैसा और मेरी लाइफ जाती रहेंगी, मैं बाहर निकलता हूं। तो ये अमेरिका का मोटा मोटा है। एंड सेकेंडली, बट यस, अमेरिका अभी भी कह रहा है, और अमेरिका ने गेम का नेचर चेंज करने का सोचा है। अमेरिका ये कहता है कि मेरे को अगर कोई मेरा इंटरेस्ट हर्ट करेगा, अभी भी मानो ISIS जैसे अफगानिस्तान में, तो मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है, इतना टेक्नोलॉजी है कि मैं उसको बाय एयर, बाय स्काई, थ्रू ड्रोन्स या मिसाइल्स एलिमिनेट कर दूंगा, राइट। तो अमेरिका अपना फिजिकल प्रेजेंस नहीं, बट यस, अगर नीड पड़ी उसे तो वो बाय एयर और स्काई जो भी रास्ता से, या फिर जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के अंदर पैरा ट्रूपर्स ने जाकर के स्पेशल फोर्सेस उतरे, रात को उठाया, मार दिया, तो उस तरह का किसी को मारना हो तो वो भी कर लूंगा मैं। अदरवाइज तो मैं मिसाइल्स और ड्रोन्स से करूंगा, तो मैं अपना सोल्जर्स का लाइफ क्यों वहां करूं। सो दैट वो अमेरिका का विचार है। बट यस, इसमें जो बात है ये बहुत ही बड़ा क्या कहें फेलियर है। इट इज़ अ फेलियर ऑफ अमेरिकन प्लानिंग कि अपनी सिटीजन्स को आखिरी दिन तक नहीं निकाल पा रहे थे, पहले निकाल देते। इफ दे हैड प्लान्ड कि 31 अगस्त है, तो वही मिलिट्री प्लानिंग तो बड़ी प्रिसाइज होती है, आप 6 महीने पहले ही सारे अपने निकाल देते सिटीजन। व्हाई वेट टिल द chaos ऑफ द लास्ट मिनट। तो एक फेलियर है प्लानिंग का, और एक फेलियर है इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा। देखिए, हार्डली महीना पहले प्रेसिडेंट बाइडेन व्हाइट हाउस के पोडियम में आके कहते हैं कि ठीक है हम निकलेंगे और तालिबान की कुछ विक्ट्री हो रही है, बट तालिबान को करीब 90 दिन लगेंगे काबुल पहुंचने में। वो 90 डेज क्या, वो तो 9 days 9 hours में काबुल कैप्चर कर लिया तालिबान ने। तो ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर है, आई वुड से। बट अमेरिका इज ओके विद इट। वो कहता है आप जो भी दुनिया सोचे मेरे बारे में, बट मैं तो अपना इंटरेस्ट देख रहा हूं, और मैं इन्वॉल्व रहूंगा। वो अफगानिस्तान के साथ भी इन्वॉल्व रहेगा,